हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ट्यूटर में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है भारत की नदियाँ। हम भारत की नदियों को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम उत्तर भारत की नदियों को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो की स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हो गई हमारी हिमालयी नदियाँ और ये हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों को फिर से तीन पार्ट में बांटेंगे, एक सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और फिर पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र। ठीक, ऐसे ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है। ये सारी नदियों को हम कवर करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंधु नदी तंत्र पर। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम स्थल मोहाना और सहायक नदियाँ, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है और इसका मोहाना क्या है और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। तो बात करते हैं हम सिंधु नदी के उद्गम स्थल की। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। ये देखिए, ये चीन तिब्बत का क्षेत्र है और यहाँ पर है ये मानसरोवर झील। यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है और इस तरह से जाती है और ये भारत में होते हुए पाकिस्तान में होते हुए कहाँ चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। मोहाना कहाँ है इसका, अरब सागर मोहाना कहते हैं उसको, जहाँ पर जाके ये मिल जाती है। तो ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, तो ये हो गया इसका मोहाना। उद्गम पूछा जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील और मोहाना पूछा जाए तो अरब सागर। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदियाँ जो याद करनी है आपको, वो क्रम से याद करनी है कि सबसे ऊपर कौन सी है और सबसे नीचे कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियों का जो क्रम है वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अगर मैप में देखें तो देखिए, ये हमारी सिंधु नदी है ऊपर और इससे नीचे कौन सी, ये झेलम नदी है, फिर उससे नीचे चिनाब नदी, फिर उससे नीचे रावी नदी, फिर व्यास नदी और सबसे नीचे क्या है, ये सतलुज नदी। ठीक, अब बात करते हैं सिंधु नदी तीन देशों में होकर बहती है। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये चीन से निकली, चीन हो गया, उसके बाद कहाँ पर गई, ये भारत में आई, भारत हो गया, और फिर पाकिस्तान में, और फिर हो गया पाकिस्तान। तो तीन देशों से होकर बहती है, कहाँ कहाँ से, चीन, भारत और पाकिस्तान। अब बात करते हैं सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो वह स्थान कौन सा है जहाँ से ये प्रवेश करती है, तो ये दमचौक से प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से है, तो चिल्लास से निकलती है। पूछा जाए प्रवेश कहाँ से करती है सिंधु नदी भारत में, तो दमचौक से प्रवेश करती है और निकलने का स्थान किस जगह से निकलती है, तो ये निकलती है चिल्लास से। पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं। कौन कौन सी, एक सिंधु और एक सतलज। सिंधु और सतलज, देखिए सिंधु नदी तो यहाँ से निकल ही रही है और यहाँ से ही सतलज नदी भी निकल रही है, ये देखिए। ठीक, सिंधु और सतलज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ये देखिए, ये सिंधु नदी है और इसके दाएं तट पर यहाँ पर क्या है, लेह शहर स्थित है।
तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कब? 1960 में, जिसे क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता कहते हैं, इंडस रिवर ट्रीटी। इस संधि पर भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसमें कौन कौन आए थे? एक तो भारत के प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे कौन? अयूब खान। तो इनके बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में निर्णय क्या लिया गया था? वो ये निर्णय लिया गया था कि जो 5 जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी तो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और 3 नदियां जो नीचे की हैं उनका पानी भारत को दे दिया जाएगा। तो यही हुआ था इसमें कि यूपर की 3 नदियां थी, सिंधु, झेलम और एक चिनाब, इन 3 नदियों का पानी किसको दे दिया गया कि इस 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे की 3 नदियां बची, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का जो पानी है उसका यूज कौन करेगा? भारत करेगा। अब चलते हैं आगे। सिंधु नदी तंत्र के, ये तो अभी हो गया था। अब बात करते हैं नदी, जो इसकी सहायक नदी हैं उनका उद्गम स्थल और उनका मुहाना कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो झेलम नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये वेरीनाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? ये चिनाब में जाकर, चिनाब नदी जो है उसमें जाकर मिल जाती है। देखिए, ये है झेलम नदी, ये निकल रही है कहाँ से? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से, और ये आ रही है चिनाब नदी और ये इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और मिलती कहाँ पर है ये? तो ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए, ये चिनाब नदी आ रही है और ये आ रही है रावी नदी, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, और ये इसी में आकर के मिल जाती है। ठीक, और लाहौर रावी नदी के तट पर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाहौर कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। सतलुज नदी की बात करें तो ये सतलुज नदी अभी बताया था कि एक सिंधु नदी और एक सतलुज नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो ये राजस्थान मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और उसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये भी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं, और भाखड़ा बांध जो है वो सतलज नदी पर ही स्थित है। भाखड़ा नागल बांध पूछा जाता है तो भाखड़ा बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर। और व्यास नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। याद रखना है कि रावी नदी और व्यास नदी दोनों कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश से। और ये व्यास नदी जो है वो किस में जाकर के मिलती है? तो ये सतलुज नदी में जाकर मिलती है। देखिए, ये व्यास नदी निकली और ये सतलुज नदी आ रही है, इसमें मिल गई आपकी। ठीक, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है, वहाँ से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये देखिए, यहाँ पर जो ब्यास नदी और सतलुज नदी का जो संगम होता है, ये यहाँ पर यहीं से एक नहर निकलती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे लंबी नहर है, मानव द्वारा बनाई गई सबसे लंबी नहर है। यहीं से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और
अच्छा, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये हो गई हमारी सिंधु नदी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये कितने देशों से बहती है? तो देखिए, एक तो चीन तिब्बत से आई, फिर यहाँ से इसने यू टर्न लिया और फिर आ गई ये कहाँ? भारत में। और भारत के बाद पहुँची ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद पहुँच गई बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये नदी 3 देशों में बहती है, और सिंधु नदी भी 3 देशों में बहती थी, ये भी 3 देशों में ही बहती है। कौन कौन से? एक चीन और भारत और एक बांग्लादेश। ठीक, और उसमें क्या था? चीन, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई पूछी है तो कितनी बतानी है? 2900 किलोमीटर, और सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर। ठीक, पर भारत में इसकी लंबाई पूछी जाए, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर भारत में लंबाई पूछी जाए तो 916 किलोमीटर, और कुल लंबाई पूछी है तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य नाम से, कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहा जाता है, चीन तिब्बत में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, या फिर असम में क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यारलुंग सांगपो। और जैसे ही ये पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश से आती है ये ब्रह्मपुत्र में, असम में, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब असम से पहुंचती है ये बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ये देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से आती है तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, कुछ नदी इसमें बाईं साइड से आकर मिलती हैं और कुछ नदी दाएं साइड से आकर मिलती हैं। तो ये चूँकि ऊपर से नीचे को आ रही है तो ये इधर इसका बाएं हो गया और इधर इसका दाएं हो गया। ठीक, अब बाएं साइड से कौन कौन सी नदी आती हैं? तो एक आती है दिबांग नदी, दूसरी आती है लोहित नदी और इसे खूनी नदी भी कहते हैं। तीसरी नदी आती है धनसिरी और एक आती है कोपली नदी। ठीक, और राइट साइड से बात करें तो इधर से सोवनसिरी नदी, मानस नदी, संकोश नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और जो कि असम में है। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो आंसर क्या होगा हमारा? माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर है? असम में। चलिए, आज का हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी राकसताल झील, ऑप्शन सी बारालाचाला दर्रा, ऑप्शन सी बेरीनाग झील। तो अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और कौन सी निकलती है? सतलुज नदी। और तीसरी नदी हमने पढ़ी थी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि जो 6 नदियाँ थी उनमें से 3 नदियाँ जो थी ऊपर की, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। इन 3 नदियों का पानी किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। और नीचे की जो 3 नदियाँ बची थी, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी किसे दिया गया था? भारत को दिया गया था। तो इसमें वही पूछा है कि पाकिस्तान के
द्वारा जो कौन सी नदी जो पाकिस्तान को नहीं दी गई थी। तो हमारा सही अब जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, रावी नदी, क्योंकि सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इन 3 नदियों का पानी किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी बाड़ालाचला दर्रा और ऑप्शन डी चोलामू झील। तो हमने क्या पढ़ा था कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सांगपो। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दिहांग। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो हमने क्या पढ़ा था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र नदी थी। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, लाहौर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी चेनाब। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपकी समझ में ये सारे प्रश्न आएंगे, वरना आपकी समझ में प्रश्न आने वाले नहीं हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।